पहले चैटिंग, फिर डेटिंग, फिर कटिंग। दूसरा एतराज क्या उनका? दूसरा एतराज ये कि बेटियों को उठाकर लाओ शादी करो। हमारे हिंदू भाई की बेटी या जैन की बेटी या कन्फ्यूशनिज्म की बेटी या सिखों की बेटी कोई वो अलग बात है। बेटी बेटी है, जो मुस्लिम की हो कि हिंदू की हो। क्या इस्लाम में तो मुस्लिम कोई लड़का है, मुस्लिम कोई लड़की है, एक दूसरे को देखने की परमिशन नहीं है। जब एक दूसरे को देख नहीं सकते, आप गौर से नहीं देख सकते, स्कैन नहीं कर सकते आप, जब इस्लाम में देखने की परमिशन नहीं है तो उठाकर लाना, उसके बाद फिर गलत तरीके से उससे शादी करना, पहले चैटिंग, फिर डेटिंग, फिर कटिंग। इस्लाम डेटिंग का भी मुखालिफ है, चैटिंग का भी मुखालिफ है, कटिंग का तो है ही। कटिंग मतलब अभी एक बड़ा दुखदायक मामला सामने आया दिल्ली के अंदर में। वो कोई था लड़का, उसी ने किसी समाज की बच्ची के टुकड़े किए, जो कि बिल्कुल नहीं होना था, गलत हुआ इस्लाम में। इसीलिए मैं कटिंग बोल रहा हूं। पहले चैटिंग हुई। मीडिया की नजर में चैटिंग गुनाह नहीं है, दुनिया की नजर में चैटिंग गुनाह नहीं है। जवान, चैटिंग मतलब किसी लड़की का नंबर लिया, फौरन मैसेज, हेलो हाउ आर यू, दिस इज अब्दुल्ला सालिम फ्रॉम सीमांचल बिहार, आई वांट टू टॉक टू यू। अब समाज की कोई बच्ची देखकर रही इंग्लिश मैन है, वाह भाई, इंप्रेस होकर वो भी कहती, वो भी टूटी फूटी इंग्लिश में कुछ रिप्लाई करके, हाँ ठीक है, लड़का इंग्लिश है, जेंटलमैन इंग्लिश बोलता है, जेंटलमैन है तो शायद होगा कुछ। वो भी लड़की आंसर फौरन। 2 दिन के बाद ये डेट, ये चैटिंग है, चैटिंग, चैटिंग, चीटिंग नहीं, बहुत चीटिंग अलग है, चैटिंग है ये। चैट मींस एक दूसरे से टू टॉक विद ईच अदर, एक दूसरे से बात करना, ये चैटिंग। मीडिया वाले इस चैटिंग को जायज करार देते, दुनिया वाले इस चैटिंग को जायज करार देते। हमारे हिंदू भाइयों, आपके समाज में भी चैटिंग जायज है, क्रिश्चियन में चैटिंग जायज, जुडाइज्म में चैटिंग जायज। चैटिंग के बाद 1 हफ्ते तक चैटिंग, रातों को 2-2 बजे तक मैसेज डिलीवर, वो इमोजी ले लेके भेजते, आज तुम क्या खाए, अंडा, वो भी भेज देते। फंडे की तैयारी होती, 1 हफ्ता हुआ, कैन यू गो टू एनीवेयर, ऐसे, हाँ कहीं जाने की तैयारी है। अब वो भी कहती बिल्कुल चलिए। समाज की बच्ची है, नहीं समझती हैं, हमारी समाज की बच्चियां भी नादान होती है, झूठ बोलता है तो उसके मैसेजेस पे एकदम बिल्कुल बिलीव कर लेते हैं। वो कहता है कि आप क्या, थोड़ी सी तारीफ कर दी कि योर वॉइस वेरी स्वीट, आई लाइक द मोस्ट यू, वहीं पर हथियार डाल देती समाज की बच्ची, सब कुछ खो देते, सब कुछ। वो कहता है कि आई लव यू ट्रूली, हम तुमसे दिल से मोहब्बत करते हैं। बेवकूफ, दिल से मोहब्बत नहीं कर रहा, वो एक अट्रैक्शन है जो तुम्हारे नाजायज इस्तेमाल के लिए वो तुम्हारे मोबाइलों के अंदर भेज रहा है। उसके बाद चैटिंग हो गई, अब डेटिंग, डेट को भी जायज करार देते। डेट किसको बोलते? डेट शॉपिंग करने जाना, बैठकर कॉफी पीना, कॉफी पीने के बाद होटल में जाना, रूम बुक करना, इज्जत के साथ खिलवाड़ करना। आज ये इज्जतदार लफ्ज है, ये कौन? डेटिंग, नाजायज संबंध का दूसरा वर्ड इंग्लिश में डेटिंग। मैं फला को डेट कर रहा हूं, मैं फला को डेट कर रही हूं, मतलब मैं उसके साथ घूमने जाती हूं, उसके साथ नाजायज संबंध। दुनिया वालों, तुम्हारी किताब में है कि डेटिंग भी नाजायज, चैटिंग भी नाजायज, कटिंग तो है ही नाजायज, हराम, नॉट अलाउड टू मर्डर, किसी इंसान को मारना। दुनिया की किसी किताब में,
दुनिया के किसी सिस्टम के अंदर इन चीजों को मना नहीं किया जाता है कि नहीं जनाब हर कोई आजाद है, हर किसी को चैटिंग का डेटिंग की परमिशन है। इस्लाम कहता है नहीं, इस्लाम कहता है कि अगर तुम चैटिंग को नहीं रोकोगे तो डेटिंग जैसे मोहलिक गुनाह, डेटिंग नाजायज संबंध जैसे बड़े गुनाह जन्म लेंगे। और अगर ये गुनाह होगा तो आखिर में अगर जब कोई रिश्ता नहीं बंधेगा तो वो लड़का दूसरे के साथ फिर जाएगा, या वो लड़की पैसों के चक्कर में किसी और का हाथ थामेगी, एक दूसरे के लिए लैला मजनू बन जाएंगे। किसी एक को वो घटना बर्दाश्त नहीं होता है, फिर जाकर मामला मर्डर तक पहुंचता है। इस्लाम कहता है इसकी इजाजत, इसकी परमिशन नहीं है। इसीलिए इस्लाम ने कहा कि जिस दिन पहली मर्तबा देखो समाज की किसी लड़की को या समाज की कोई लड़की किसी लड़के के तरफ, तो कुरान साफ लफ्जों में कहता है बेटी कुल्लिल मुमिनात यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न व ला युब्दीन ज़ीनतहुन्न। मोहतरम बाबा जी देखिए कुरान कहता है बेटी को उठाना तो दूर की बात, बेटी को देख नहीं सकते। Don't show and show lower gaze in God. Don't show your beauty and ornament in front of the people of the stranger person. कुरान कहता है बेटी से भी और कुरान कहता है बेटों से भी कुल्लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। आपको अगर एलर्जी है कुरान से, आपको अगर एलर्जी है अहादीस के अल्फाज से, उठाइए आप प्रश्नोत्तरी का वो श्लोक जिसके अंदर कहा गया यत्र यस्तु पहले अम्र है। संस्कृत का ग्रामर उठाओ, अस्ति अस्तु अस्तः, अब्दुल्ला सालिम अस्ति, अब्दुल्ला सालिम उपवशति, अब्दुल्ला सालिम खादति, अब्दुल्ला सालिम ये फेल है। इसी को अस्तु लगा तो अहम अस्तु, अहम उपविशतु, अहम उपविशतु, यूयम उपविशतु, तुम बैठो, तुम खड़े हो जाओ, ये सब पहले अम्र है। यत्र नार्यस्तु, जिस घर में बेटी बसती है इज्जत के साथ बसाओ, अस्तु इज्जत के साथ उसको रखो, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करो। अगर समाज में किसी बेटी की इज्जत पर हाथ डाली जाती तो कुरान साफ लफ्जों में इस्लाम उसकी निंदा करता है। लेकिन मेरे भाइयों, इस्लाम आप तो कहेंगे कि जिना मुहलिक बीमारी है, जिना करने वाले को सजाए मौत दी जाए, लेकिन कुरान 2 कदम आगे बढ़कर कहता कि जिना जहां से पैदा होता है उसी रास्ते को बंद कर दो। ये चैटिंग से पैदा होता है, डिस्कस से पैदा होता है, देखने से जिना के जनाब वो उमंगे अंगड़ाई लेने लगती। इसलिए इस्लाम कहता है कि एक दूसरे को देखने की परमिशन बिल्कुल नहीं है। उसकी व्याख्या करना, उसको सोचना नॉट अलाउड, परमिशन नहीं है, जायज नहीं है। अगर समाज की किसी बेटी की इज्जत लूटी जाती है तो नाजायज और हराम है किसी की भी बेटी की इज्जत हो। अगर कोई मुस्लिम लड़का किसी गैर मुस्लिम बेटी से अगर रिश्ता करता है, निकाह करता है, मैं बहैसियत तालिब इल्म ये आज ऐलान करता हूँ, हर बयान में कहता हूँ, वो हराम है, हराम है। वो निकाह नहीं हो सकता, वो शादी नहीं हो सकती, वो सिर्फ अय्याशी है। उन दोनों के बीच में जो संबंध होंगे वो बच्चे हरामियों नस्ल कहलाएंगे, कभी वो बच्चे जायज नहीं हो सकते। है आपके कलाइयों में दम कहने के लिए, शादी तो दूर की बात है जनाब। हम तो कहते हैं कि एक दूसरे से बात करने की भी परमिशन नहीं है। आपने खामखा एतराज लगाया, कहा कि नमाज पढ़े, नमाज के बाद में चाहे किसी बच्ची को उठा कर लेकर आए उससे रिश्ता करे, और खामखा लग जिहाद। इस्लाम कहता देखना गुनाह है पागल आदमी, उठाना तो दूर की बात, उठाना में तो छूना पड़ेगा। बैरकैफ उनकी तरफ से यह एतराजात होते हैं, करते हैं, वो ना समझ हैं। लेकिन मेरे मुस्लिम भाइयों, ये बीमारियां हम लोगों में अमल के एतबार से इतनी मजबूत हो चुकी है कि जिसकी वजह से हमारे अमल को देखकर फैसले होते हैं जमीन पर भी और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ। हमारे गलत फैसले, गलत करतूत की वजह से तुर्की के अंदर में कितना बड़ा हादसा हुआ। तुर्की में अभी 3-4 रोज पहले मौलाना 10,000 लोग लुक़्मे अजल हो गए। ये रिपोर्ट है BBC की। 10,000 आदमी सुबह सो रहे थे, सबके घर हिला दिए गए। एपिसेंटर
एपी सेंटर कहा गया किसको? टर्की के गजा, ऐसे गजा नाम करके है, एक तो फलस्तीन में लेकिन वहां पर भी है। एशिया का दरवाजा माना जाता है उसको वहां पर 4 बजे सुबह, तकरीबन 4:15 बजे, 4:17 पर सब लोग सो रहे होते हैं। उस वक्त से जलजला, अर्थक्वेक शुरू होता है और मुस्तकिल कई घंटे तक कंटिन्यू नहीं, जैसे 40-50 सेकंड का आया, उसके बाद फिर 2-3 घंटे के बाद फिर आया, उसके बाद फिर आया। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें धसा दी गई, तबाह बर्बाद कर दी गई। क्यों? फलम्मा अखज़तहुम रजफतु फासबहू फी दारिहिम जासिमीन। रब दिखाने के लिए कि देखो इस जमीन का रब आज भी मैं ही हूं, तुम नहीं हो। साइंस के एतबार से तो मानते हैं कि नहीं, साइंस के एतबार से अर्थक्वेक इसलिए होता है कि वो टेक्टोनिक प्लेट, कितने प्लेट है दुनिया में। हमने एक टीचर से सवाल किया था, अभी अपने ही किसी टीचर से हमने सवाल किया, हमने कहा कि सर अर्थक्वेक क्यों होता है, एज ए साइंस बताइए, मैं तो मौलाना आदमी हूं। उन्होंने कहा कि प्लेट है हिंदी। हमने कहा व्हाट इज द नेम ऑफ प्लेट, नहीं बता पाया। हमने कहा कि एक मौलाना आपको समझाते हैं। टेक्टोनिक प्लेट दुनिया में 7 है, छोटे प्लेट नहीं। ये जो अर्थ है साइंस के एतबार से, साइंस के एतबार से, कुरान और शरीयत में तो अल्लाह का हुक्म की वजह से अर्थक्वेक होते हैं, और कुछ इंसानों के गुनाहों की वजह से, और कुछ अल्लाह तबारक व तआला बताने के लिए, आजमाइश के लिए कुछ परेशानियां डालते हैं, बीमारियां डालते हैं। ये 2 तरह के वाकयात कुरान करीम के अंदर मिलते। लेकिन लोग क्या कहते, साइंस क्या कहता है, टेक्टोनिक प्लेट जब टकराता है तो जहां पर टकराता है, भारत के अंदर हमारा जो ये भारत है, ये भारत का जो प्लेट का जो हिस्सा है, ये वादिये हिमालय, ये जो हिमालय है, ये हिमालय, ये टेक्टोनिक प्लेट का एक हिस्सा है। चाइना एक हिस्सा, भारत एक हिस्सा। दोनों जब आपस में मिलते हैं तो जमीन की ऊंचाई, जमीन ऊंची होती चली जाती है। इन दोनों प्लेटों के मिलने की वजह से कई साल में कई सेंटीमीटर ये जमीन ऊपर जाती है, और इन दोनों प्लेटों के मिलने की वजह से हिमालय पहाड़ जैसा एक बड़ा विशाल को पहाड़ वजूद में आता है। और सबसे ज्यादा जलजला दुनिया के अंदर नेपाल में रिकॉर्ड किया जाता है, चूंकि नेपाल सबसे ज्यादा संवेदनशील और सबसे ज्यादा एपिसेंटर माना जाता है जलजले का। जलजले का वो प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट जब मिलते हैं आपस में तो वहां अर्थक्वेक और भूकंप आते हैं, ये साइंस का कहना। अच्छा, एक बात ये बताइए कि जमीन के भी हिस्से किए गए कि जमीन में कितने प्लेट, 7 प्लेट पूरे वर्ल्ड में, जहां जहां प्लेट मिलता है तो अर्थक्वेक होता है। ये सब बातें खामखा की। एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को, कुरान करीम में कहा गया कि वह अनज़लनल हदीद फीही बअसुन शदीद, कि हमने जमीन के अंदर में लोहा और तांबा बनाया। कहाँ पाया जाता है? आप 30, 35 और 500 फीट तक जब गलाते, जब वो बोर करते हैं तो लोहा तो मिलता नहीं है। जमीन के 4 कोर हैं, 4, ये 4 कोर जिस पे हम लोग बसे हुए हैं उसको क्रिस्टल कहा जाता है। ये 35 किलोमीटर मोटा है, यानी 35 किलोमीटर की दूरी आप जितने घंटे में तय कर सकते हैं उतना मोटा ये क्रिस्टल प्लेट है जिस पे हम लोग बसे हुए हैं। और दूसरी जो प्लेट, जो परत है, उसको मेंटल बोला जाता है, और उस मेंटल प्लेट की मोटाई तकरीबन 35 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर की। इसमें आग है, लावा है। आग कहीं कहीं देखते हैं कि आग बिल्कुल समंदर में या पहाड़ों से वो लावा निकलता, वो वही आग है जो नीचे से निकलता है। वो आग जो पहाड़ों को चीरकर समंदर में कभी कभी दिखाई देती है, कभी पहाड़ों में वह आग दिखती, वो वही लावा। ये मेंटल। और तीसरी जो परत है वो आउट कोर, इनर कोर। आउट कोर वो तकरीबन 2900 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर तक। और जो इनर कोर है, बिल्कुल लास्ट कोर है, जमीन के आखिरी कोर, उसको इनर कोर कहा जाता।
इसी इनर कोर और आउट कोर में लोहा पाया जाता है। वो अनज़लनल हदीद फीही बासुन शदीद, तांबा वहीं पाया जाता है, लोहा वहीं पाया जाता है। 5000 किलोमीटर से लेकर 55 और 75,000 किलोमीटर तक इसकी परत होती। ये तो है साइंस के एतबार से, लेकिन साइंस एक तरफ, अल्लाह का कुरान कहता है कि जब मुसलमान गुनाह करते हैं, जब अपने नबी के खिलाफ जाते, नबी के फरमान के खिलाफ जाते हैं, अपनी शरीयत के खिलाफ कोई मुसलमान अपनी जिंदगी गुजारता है, तो रब्बे जुल जलाल बताता है कि लोगों, तुम इतने इतराने की कोशिश मत करो, तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है, तुम्हारे पास इतना पावर नहीं आया है कि तुम रब्बे जुल जलाल के खुदाई के सामने में टिक सको। यही चाइना के अंदर सबसे बड़ा जलजला आज तक तारीख का जलजला रिकॉर्ड किया गया है। 1956 के अंदर 8 लाख लोग मर गए, लुक़्मे अजल बन गए। कहां? चाइना के अंदर। सबसे पहले जलजला को आने से पहले जलजला बता देने वाली मशीन, उसका नाम सिस्मोमीटर है। जियांग हिंद बनाने वाला सबसे पहला साइंसदान कब बनाया था? चाइना के अंदर 1923 के अंदर। 1923 में जलजला आने से पहले खबर देने वाली मशीन बनाई जाती है, सिस्मोमीटर नाम करके। लेकिन 1956 में जलजला उसी चाइना में आता है, तो पता चला कि सिस्मोमीटर तो बता देना चाहिए था कि नहीं जनाब, जलजला आने वाला है, इसलिए लोग सेफ जगह पर चले जाओ। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जब कहता है कि मैं बादशाह हूँ, मैं कुदरत हूँ, मैं रब हूँ, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, तो रब्बे जुल जलाल के सामने में सारे साइंस के अपने अपने दावे खोखले हो जाते हैं। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने साफ लफ्जों में कहा है, फलम्मा अखज़तहुमुर रजफा, जब उनको जलजले ने आ पकड़ा, फलम्मा अखज़तहुमुर रजफतु फअस्बहू फी दारिहिम जासिमीन, वो अपने घरों के अंदर तबाह बर्बाद कर दिए गए। वो सो रहे थे अपने घरों के अंदर। सेम यही पैटर्न दोहराया गया है टर्की के अंदर। मुसलमान गुनाह करे और यूं सोचे कि ईमान है हमको बचा लेगा, ईमान की वजह से आप जन्नत जा सकते हो, लेकिन रब्बे जुल जलाल के कहर का शिकार तुम जमीन पर भी हो सकते हो। आज मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता, आज मुसलमान शराब पीता है।